जय माता जी की सा। मैं विजय सिंह, स्वागत है आपका क्षय से क्षत्रिय यूट्यूब चैनल पर। हुक्म, राजपूत समाज में कुछ दशकों से बौद्धिक स्तर पर काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है, लेकिन पारंपरिक स्तर पर और पारंपरिक आधार पर अगर हम देखें तो एक गिरावट भी आई है। इसका एक नमूना मैंने एक विवाह समारोह में देखा। वहाँ पर कुछ ऐसे गाने चल रहे थे और उन पर कुछ क्षत्राणियाँ नृत्य कर रही थी, जिन पर उनको नृत्य नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो गाने के बोल कुछ इस प्रकार थे कि बनाओ जोधाणे थे जयजो, चुड़ला लाइजो चार, साँझ पड़िया पैनाला खेलाला सारी रात, और बना चिमनी लईजो और साँझ पड़िया जोवाला खेलाला सारी रात। तो ये जो लिरिक्स है, इसको हमारी माताएं और बहनें बिना समझे इस पर नृत्य कर रही थी। वैसे आपको बता दूं कि ये एक महफिल गीत है। महफिल गीत किसे कहते हैं? जो दारू पार्टी जो होती है उसके अंदर जो महफिल गीत गाए जाते हैं उन्हें ही महफिल गीत कहते हैं, जो कि कुछ निचले स्तर के होते हैं। यानी कि हमारी जो मर्यादित संस्कृति है, हमारे जो मर्यादित पुराने नृत्य थे, घूमर वगैरह, तो उससे काफ़ी ये निचले स्तर की जो ये संगीत की विधा है, यानी महफिल गीत जिसे हम कहते हैं। तो महफिल गीतों पर नृत्य करना बहुत ही गलत बात है। ये जो मैंने अभी आपको लिरिक्स बोला था, इसका अर्थ अगर हम देखें तो ये पोर्नोग्राफी की तरफ जा रहा है। समझे आप? पोर्नोग्राफी यानी इस गाने को हम बॉलीवुड के चिकनी चमेली छुपके अकेली या फिर लैला में लैला और ऐसे ही कई गानों में के समकक्ष रख सकते हैं। तो ऐसे गानों पर हमारी माताएं और बहनें अगर नृत्य करेगी तो फिर ये क्या सही है? हालांकि वो जानबूझकर ऐसा उन्होंने नहीं किया था, लेकिन वो इस बात से अनजान है, लेकिन उन्हें होना नहीं चाहिए अनजान। हमें इतना तो जागरूक होना चाहिए कि हम किस गाने पर नृत्य कर रहे हैं ये हमें समझ में आए। इसलिए माताओं और बहनों और बेटियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि महफिल गीतों पर नृत्य न करें। और आजकल एक ट्रेंड चला है बॉलीवुड के गानों पर नृत्य करने का, जिसमें उर्दू शब्दों की 90% भरमार होती है और उनकी जो शब्दावली होती है वो भी बेहद ही बेकार होती है। इसलिए आप कोई सा भी गाना आप नृत्य करें तो उसका लिरिक्स पहले एक बार समझ ले। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप नेट पर सर्च कीजिए या फिर किसी से पूछ लीजिए। और आजकल एक ट्रेंड और चला है राजपूतों में कि जो करसे गाने हम जिसे बोलते हैं, करसे गाने यानी कि जो समाज जो इतना सभ्य नहीं होता, थोड़ा नीचे होता है, तो उस असभ्य समाज, असभ्य नहीं कह सकते, हालांकि उनके लिए ये ठीक होगा, लेकिन हमारे लिए जो ये करसे वाले गाने हैं उस पर नृत्य करना बहुत ही गलत है। जैसे कुछ गाने हैं छोटिया थारा ब्याह में, हालांकि मुझे इस गाने पर पूरी डिटेल मैंने इसको नहीं देखा है, फिर भी इसमें कुछ ऐसे बोल होते हैं जिससे कि जो हमारे संबंध होते हैं आपसी, हमारे जो देवर भाभी भाई साली वगैरह जो भी ये संबंध होते हैं हमारे, जिन्हें हम आदर सूचक मानते हैं, तो उनके साथ में ये घटियापंथी हरकतें होती है इन गानों में। मैं थारो थू मारो देवर मैं थारी भाभी काड़ो पड़ गयो दाल में। तो इस प्रकार के जो गाने हैं इन पर आप दूसरों के देखा देख नृत्य ना करें, ये आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। इतना जागरूक बनिए, इतना विवेकशील बनिए कि इतना तो आप को ध्यान पड़े कि हम किस गाने पर नृत्य कर रहे हैं। मैं आपको कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि राजपूतानियों को नृत्य नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा। कई लोग कहते हैं ना कि जो घूमर जो सॉन्ग था उसके अंदर जो पद्मिनी ने नृत्य किया, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि पहले राजपूतानी नृत्य नहीं करती थी और केवल देखती थी। तो ऐसा कुछ भी मैं आपको नहीं कहूँगा, क्योंकि नृत्य जो है वो एक
मानव जीवन का एक अंग है नृत्य संगीत। इसके लिए आपको सबसे बड़ा उदाहरण मैं दूंगा महाराणा कुंभा का। तो महाराणा कुंभा से आप कौन से बड़े राजपूत हैं आप महाराणा कुंभा से, जो आप इस प्रकार की बातें करेंगे कि नृत्य नहीं करना चाहिए। महाराणा कुंभा जो कि स्वयं उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे और उन्होंने संगीत पर कई रचनाएं भी लिखी। इसके अलावा उन्होंने नृत्य पर भी कई सारी रचनाएं लिखी और नृत्य को महत्व दिया। तो मैं आपको ऐसा कदापि नहीं कहूँगा कि आपको नृत्य नहीं करना चाहिए। मैं बस आपसे इतना निवेदन करूँगा मेरी राजपूत माताओं, बहनों और बेटियों से कि जिस भी आप गाने पर नृत्य करें तो विवेकशील होकर एक बार सोचें कि इसका मतलब क्या निकल रहा है। इसलिए सभी से निवेदन है कि ऐसे गानों पर आगे से नृत्य न करें। और अगर कोई ये वीडियो मेरे भाई बंधु देख रहे हैं तो वो अपनी माताओं, बहनों, बेटियों तक, हमारी माताओं, बहनों, बेटियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। अगर इस वीडियो को ना पहुंचाएं तो भी इस विचार को पहुंचाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय माता जी।